सुंदर साथ जी, आपके चरणों में कोटान कोट प्रेम प्रणाम। सुंदर साथ जी, पिछले वीडियो में हमने श्री श्रृंगार ग्रंथ के प्रकरण 1 की 50 तक की चौपाई का पाठ पूर्ण किया। आज हम आगे की नई चौपाइयों का पाठ करेंगे। सुंदर साथ जी, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें और जो भी सुंदर साथ आपके साथ जुड़े हुए हो उन सबको भी यह वीडियो अवश्य शेयर करें। सुंदर साथ जी, जिन्होंने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वे प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। अरस अरवाहो को चाहिए, खोले रूह की नजर, तब देखे आम खलक को, ज्यों खेल के कबूतर। ब्रह्म आत्माओं के लिए यह आवश्यक है कि वे अपनी आत्मदृष्टि को खोल ले, तभी उन्हें नश्वर जगत के जीव खेल के कबूतर की भांति प्रतीत होने लगेंगे। तो न लेवे नमूना इनका, ना लेवे इनका रसम, हक बिना कछुए ना रखे, अरस अरवाहो ये इलम। इसलिए ब्रह्म आत्माएं नश्वर जगत का उदाहरण स्वीकार नहीं करती एवं यहाँ की रीति एवं परंपरा के बंधनों में नहीं फंसती। इन ब्रह्म आत्माओं को ऐसा ज्ञान प्राप्त हुआ है कि वे परमात्मा के अतिरिक्त अन्य सभी को न गण्य समझती है। इत सब मुतलकिया चाहिए, वर्णन करना मुतलक, लिखिया आखर जाहिर होए सी, सूरत बका जात हक। कुरान में इस प्रकार के उल्लेख हैं कि परमात्मा के शाश्वत स्वरूप के वर्णन के लिए संदेह रहित होना आवश्यक है। ऐसे संदेह रहित दिव्य ज्ञान को लेकर अंतिम समय में परमात्मा की अंग स्वरूपा ब्रह्म आत्माएं इस नश्वर जगत में अवतरित होंगी। लिखिया अव्वल फुरमान में, जाहिर होसी क्यामत, जोलो होए इल्म मुकेयद, तोलो जाहिर नहक मार्फत। कुरान में पहले से ही यह उल्लेख हुआ है कि आत्म जागृति के समय में ब्रह्म आत्माएं प्रकट होकर परमधाम की वास्तविकता प्रकट करेगी। ज्ञान जब तक जगत की सीमा में ही सीमित रहेगा तब तक पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की पहचान नहीं हो सकेगी। जेती चीजे अरस में, सो सब मुतलक न्यामत, सो मुतलक इल्म बीना, क्यों पाइए हक खिलवत। परमधाम की यावत सामग्री निश्चय ही ब्रह्म आत्माओं की अमूल्य निधि है। इसीलिए संदेह रहित तारतम्य ज्ञान के बिना परमात्मा की एकांत स्थली मूल मिलावे का अनुभव कैसे हो सकता है। ये जो 14 तबक का बातुन, तीन बातुन का बातुन नूर, ताको भी बातुन नूर बिलंद, कहे ना तीन बिलंद का बातुन जहूर। इन 14 लोकों में बैकुंठ धाम श्रेष्ठ माना गया है। उससे भी श्रेष्ठ अक्षरधाम है। उस अक्षर से भी श्रेष्ठ अक्षरातीत परमधाम है। ऐसे अक्षरातीत परमधाम के गूढ़ रहस्यों को यहाँ पर प्रकाशित करना है। ये पातुन अरस बारीकियां, सो होए मुतलकियो इलम, अरस बका करे जाहिर, सबो भिस्त देवे हुकम। परमधाम के ये सूक्ष्म रहस्य ब्रह्म आत्माओं के निश्चयात्मक ज्ञान से ही स्पष्ट हो सकते हैं। इन्हीं ब्रह्म आत्माओं ने अखंड परमधाम की स्पष्टता की है एवं श्री राज्य के आदेश से वे सभी जीवों को मुक्ति स्थलों में स्थान भी प्रदान करेंगी।
वर्णन करे बका हक की, हम जो अरस अरवा, लेवे सब मुतलकिया, हमसे रहे न कछु छिपा। हम परमधाम की आत्माएं ही अखंड परमधाम तथा अक्षरातीत के स्वरूप का वर्णन कर सकेंगी। हम ही संशय रहित होकर परमधाम के गूढ़ रहस्य को ग्रहण कर सकेंगी। हमसे कुछ भी छिपा हुआ और बात बारीक ये सुनो, अरस छोड़ न आए मोमिन, और बातें मुतलक खेल की, करसी अरस में देखे बीन। इससे भी अधिक विशेष बात यह है, इसे सुनो, हम ब्रह्म आत्माएं परमधाम को छोड़कर खेल में नहीं आई हैं, फिर भी हम देखे बिना ही इस जगत हम झूठी जीनी में आए नहीं, झूठ रहे न हमारी नजर। ब्रह्मांड उड़ावे अरस कंकरी, तो रहो आगे रहे क्यों कर। हम इस नश्वर जगत में आई ही नहीं है और न ही हमारी दृष्टि इस असत्य में रही है, क्योंकि जब परमधाम के मात्र एक कण के समक्ष यह संपूर्ण ब्रह्मांड अस्तित्व विहीन हो जाता है, तो ब्रह्म आत्माओं के सम्मुख हे सुंदर साथ जी, इसी के साथ श्री श्रृंगार ग्रंथ के प्रकरण 1 की 60 तक की चौपाई का पाठ पूर्ण हुआ। आगे की चौपाइयों का पाठ हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। सुंदर साथ जी, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कर दें। प्रणाम जी।